बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट का आज तीसरा मुसलसल दिन प्रॉफिट टेकिंग की तरफ। देखें, खबरें तो मार्केट में थोड़ी नेगेटिव हैं, जैसे कि यूएस से ईरान का मामला है, या उसके बाद आप देखें कि जो बैरिक गोल्ड के लिहाज से जो है अपना कुछ कंसर्न्स हैं बलूचिस्तान और केपीकी वाली साइड से, दहशत गर्दी के खतरात। तो ये सब मामला तो चले, लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट देखें तो पॉजिटिव खबरें भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मार्केट एक बहाना बनाती है प्रॉफिट टेकिंग लेने का और इन नेगेटिव खबरों का सहारा लेती है। ठीक है? तो बात ये है कि मार्केट ने आज भी, जो कल सपोर्ट मार्केट ने ली थी 1,81,000, उसको आज भी मार्केट ने ऑनर किया और मार्केट बाउंस बैक हुई और 1,82,000 से ऊपर की क्लोजिंग दी। कुछ स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उनमें प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। जो स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म थे या करेक्शन मुकम्मल कर चुके थे, उनमें तेज़ी का तसलसल भी जारी है। आज के व्लॉग में आपको जब मार्केट तजिए में जाएंगे, मुकम्मल वो चीज़ें बताएंगे जो कि आगे हो सकती हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ डाटा भी बड़ा मजबूत नज़र आया और वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ हुई है। वो सब कुछ भी आपके सामने रखेंगे कि क्या आगे हो रहा है और क्या आगे हो सकता है। और जिन-जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 25,000 सब्सक्राइब होने वाले हैं और आज आप तमाम दोस्तों का देखते हैं कि किस हद तक कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारा टारगेट है कि आज का दिन और कल का दिन हमारे ये जो 25 के सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। कोई थोड़े से रहते हैं, कोई 300-400 500 सिर्फ रहते हैं सब्सक्राइबर। तो जिसने नहीं करवाए वो करवा के भेजें। और आज हम देखते हैं कि आप किस हद तक हमारी वीडियोस देखते हैं और किस हद तक आप हमारे साथ, हमारे खलूस के साथ हैं। देखें, हम भी सिंसियर होके सारी वीडियोस बनाते हैं। आज हमारे साथ कितने आप सिंसियर हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा डाटा मार्केट का, कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, इंडेक्स वगैरह वॉल्यूम कैसे रहे। मार्केट आज क्लोज हुई है जी 1,82,153। ठीक है जी? 186 पॉइंट मार्केट में डिक्लाइन आया, जो कुछ भी नहीं है, इसने बड़े लेवल पे मार्केट है। 63,90,95,920 शेयर्स का आज काम हुआ, जो कि 29.5 अरब से जायद की इसकी मालियत बनती थी। मार्केट ओपन हुई 1,83,101 पे। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,82,340। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,83,216, 876 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने अपना लो लगाया 1,81,500 का। मार्केट 841 पॉइंट डाउन गई। ठीक है? आप ये देख सकते हैं 1,81,499 जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, 1,81,000 बड़ा अहम सपोर्ट लेवल और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई। आज देखें जी, आज स्टॉक मार्केट का जो पहिया कैसे चला। डाउन साइड पे स्टॉक रहे 58, अप साइड की पे रहे 39। तीन स्टॉक अनचेंज रहे, जो कि कोई फैसला नहीं कर पाए कि अब जाना है या डाउन। जी दोस्तों, किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले मार्केट में, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले नंबर पे आज एंग्रो होल्डिंग छा गया है जी, 492 पॉइंट मार्केट में ऐड करने में कामयाब हुआ। लकी सीमेंट 126, एफएफसी 89, हब पावर 30, सिनर्जी 26, पीसेल 25, पीएसओ 24। सबसे ज्यादा पॉइंट आज निकाल गया जी एचबीएल 169 पॉइंट, टीआरजी 85, केल 73, एकेबीएल 66, पीएफएल 64, इफर्ट 58 और मिजान बैंक ने निकाले जी 57 पॉइंट 57। जी तो दोस्तों, आज ऑल शेयर वॉल्यूम जो लगा है 1.05 बिलियन का, जो कि जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है सेम एज यूजुअल है। जी दोस्तों, आज जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगाया वो है जी केल, 253.68 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है जी, 35.5 करोड़ का। आज ये 79 पैसा डिक्लाइन हुआ है, 8.39% बनती है, 8 रुपये 63 पैसे पे। इसने हाई लगाया 940 और लो लगाया 844। उसके बाद सिनर्जी में आज बहुत तेजी रही जी, 189.38 मिलियन का वॉल्यूम लगा
8 रुपये 25 पैसे में बंद हुआ है, 57 पैसे का इजाफा, और इसने हाई लगाया 8 रुपये 40 पैसे। बीओपी आज भी करेक्शन कर गया जी, तकरीबन 90 पैसे की, और 35.7 मिलियन का वॉल्यूम है। ये डाउन साइड पे मौका दे रहा है लोग सबको बाय करने का, आगे इसका रिजल्ट बेहतर लग रहा है। टीआरजी आज इसने फ्लोर कई दफ़ा हिट किया, तोड़ा, फिर हिट किया, तो आज ये 7 रुपये 15 पैसे इसने निकाल दिए। 9.25% का डिक्लाइन आया इसमें, और 228.97 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पीएबीटीएल 27 पैसे डाउन होने से इसने वॉल्यूम लगा दिया जी 14.36 मिलियन का। आगे नेक्स्ट इसके आते हैं जी टॉप एडवांसर्स। यूपीएफएल 1200 रुपये आज इसने अपने शेयर में इजाफा किया है जी। जेडी डब्ल्यूएस 29 रुपये 58 पैसे का इजाफा किया। एजीपी 17 रुपये 85 पैसे का इजाफा। एटीआरएल 15 रुपये 89 पैसे का इजाफा, और कोलगेट पामोलिव इसने 12 रुपये 93 पैसे का इजाफा किया। उसके बाद है जी टॉप डिक्लाइनर्स में नेस्ले ने आज 86 रुपये 61 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। सेजियो ने 75 रुपये 84 पैसे निकाले हैं जी। रफान मेज ने 63 रुपये 54 पैसे निकाले। पाक टोबैको 25 रुपये 22 पैसे निकाले। इंडस मोटर 18 रुपये 15 पैसे निकाल दिए। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक की रही एंग्रो होल्डिंग की वजह से 495 पॉइंट्स इसने आज मार्केट में ऐड किए इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर ने। सीमेंट 75, रिफाइनरी 49, फर्टिलाइजर 36, ऑयल एंड गैस 19, मिसलेनियस 17 और केमिकल 12। टेक्नोलॉजी ने आज 93 पॉइंट मार्केट से निकाले। ऑयल एंड गैस ने 68, पावर जनरेशन 49, टेक्सटाइल 42, ऑटोमोबाइल 32 और केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 15 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। जी दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो है जी न्यूज़ डाटा। न्यूज़ डाटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो मार्केट पे काफ़ी असरअंदाज होता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। रुपीज़ क्लेम्स अगेंस्ट यूएस डॉलर 97th डे इन अ रो। 97th डे है जी मुसलसल, जो कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट हो रहा है। वाफी एनर्जी पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश दुबई यूनिट अप्रूव्ड अप टू $5 लाख इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त, गुड न्यूज। उसके बाद है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स द बैंकिंग लाइसेंस टू रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक। स्टेट बैंक ने देखें जी अप्रूव कर दिया है रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, ये नया आ रहा है, ठीक है ना। तो उस लिहाज से अब ये देखते हैं, ये स्टॉक मार्केट में भी आता है या अभी ये प्राइवेट लिमिटेड ही काम करेगा। नेक्स्ट खबर है जी गवर्नमेंट टू मेक इस्लामाबाद द सेफ सिटी इन द कंट्री। सेफ सिटी अब मजीद इसको बनाया जाने लगा। गोल्ड प्राइसेस सर्ज अगेन अक्रॉस द पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। आगे जी आईएमएफ मिशन टू विजिट पाकिस्तान फॉर थर्ड रिव्यू ऑफ $7 बिलियन प्रोग्राम, $7 बिलियन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद है जी रीचिंग टॉप 8 इन जस्ट 17 months इन द यूके। Omoda and Jacko set to record for the fastest grow in the region. लाओ माल है जी आगे NML, NCPL और NPL. Government expenses rise sharply to rupees 10.14 trillion in the first half of fiscal year 2026. बस देखिए जी, ये मामला होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंस कम करने चाहिए। मुल्क तरक्की पे कर रहा है, पकड़ है, अगर ये एक्सपेंस बढ़ेंगे तो जारी बात है तरक्की की रुकावट में होगा, ये भी एक्सपेंस कम होने चाहिए। आगे लास्ट हमारी न्यूज़ है जी कि रेमिटेंसीज सेंट बाय ओवरसीज पाकिस्तानी जंप 15% टू $3.5 बिलियन इन जनवरी 2026। अगली खबर है जी श्रीलंकन प्रेसिडेंट थैंक्ड पीएम शहबाज शरीफ फॉर विड्रॉइंग बायकॉट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। देखें जी, ये अगर मान गया ना पाकिस्तान तो श्रीलंका का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका ही होंगे और इसी वजह से उनका फाइनेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ बल्कि प्रॉपर बेस्ट हुआ। आगे है जी कि पाकिस्तान जीडीपी लाइकली टू ग्रो 3.75 to 4.75% इन करंट फिजिकल ईयर 2026। वेरी गुड जी, इम्प्रूव हो रहा है जी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है वो है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, उसके हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये है जी मैकपैक फिल्म्स MACFL
इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है जी, 2024 में 20 पैसे अर्निंग थी जो कि कम होके सिर्फ 9 पैसे रह गई है, कोई डिविडेंड बोनस कुछ नहीं दिया, 29 से 39 पैसे इसका रेट है। उसके बाद है जी एफटीपीएल, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड, हाफ ईयर का रिजल्ट है जी, 2024 में 1 पैसा अर्निंग थी जो कि बढ़ के 5 पैसे अर्निंग हो गई है, कोई डिविडेंड नहीं दिया, 5 रुपये 44 पैसे इसका रेट है। तीसरी अनाउंसमेंट है जी BWHL, ये है जी बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, 2024 में इसकी अर्निंग थी जी 8 रुपये 62 पैसे हाफ ईयर में, और ये बढ़ के हो गई है जी 15 रुपये 40 पैसे 2025 में। 10 रुपये इसने डिविडेंड दी है। इसकी एक्स रेट है जी 16 फरवरी, और इसका रेट है जी 233 रुपये 70 पैसे। उसके बाद जी फिपिलिपी है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसका इंतज़ार था वो फिपिलिपी आ गई जी। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट फिपिलिपी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स का देखते हैं जी, आज सेलिंग पे हैं, 2.30 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल ने ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा। ओवरसीज पाकिस्तानी ये भी सेलिंग पे हैं जी, आज 2.20 मिलियन डॉलर की सेलिंग नेट, यानी कि 4.50 मिलियन डॉलर की ये सेलिंग पे हैं फॉरनर्स। आगे स्टार्ट होता है जी हमारा लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इंडिविजुअल सबसे पहले जी माल बेचा है इन्होंने, देखिए जी आज प्रॉफिट टेकिंग, फिर ये पैनिक यही करके गए हैं इंडिविजुअल। 3.69 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। आगे कंपनीज ने अगेन माल उठाया जो कि मुसलसल बाइंग पे हैं, 2.99 मिलियन डॉलर का माल उठाया है इन्होंने। बैंक्स ने माल आज थोड़ा बेचा है 1.63 मिलियन डॉलर का। एनबीएफसीज ने थोड़ा सा खरीदा है। म्यूचुअल फंड हैवी हैवी बाइंग, वाओ, आप चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मूव दे रहे हैं जी। पिछले वीक की आपके साथ जो वीकली फिपिलिपी शेयर की थी उसमें भी ये 75 से 80 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग पे थे। कल भी इन्होंने तगड़ी बाइंग की है, आज भी तगड़ी बाइंग की है। तो दोस्तों आप क्यों डर रहे हैं? देखें इतना बड़ा माल उठा के ये अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतर ही आगे लग रही। ठीक है जी, इन्होंने 8 मिलियन डॉलर की बाइंग की है और इनका साथ दिया है अभी तक कंपनीज ने। 3 मिलियन डॉलर की उनकी है और 8 मिलियन डॉलर की इनकी, 11 मिलियन डॉलर की है, तो ये दोनों की हो गई। ठीक है, अदर्स की बात करें तो आज माइनर सा माल इन्होंने बेचा है, कल तगड़ा माल उठाया था इन्होंने, 0.21 मिलियन डॉलर का सिर्फ बेचा है। इन ब्रोकर्स ने भी 0.16 मिलियन डॉलर का बेचा है और इंश्योरेंस ने भी 0.81 मिलियन डॉलर। देखिए सेलर क्या है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा माल बेचा है, ठीक है ना। ये आप 3-4 इदारों का इकट्ठा भी करें तो 1-1.5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो ये दोनों छागे हैं ना, कंपनी और म्यूचुअल फंड। 11 मिलियन डॉलर की आज इनकी बाइंग है और सेलर में सबसे बड़े हैं जी इंडिविजुअल्स, और इनका साथ दिया है अदर्स ने, ब्रोकर्स ने और इंश्योरेंस ने। कल आपकी मार्केट दोबारा से लाओ है इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं जी मार्केट कैंडल की तरफ और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें अभी आपके साथ जो है वो हमने शेयर की फिपिलिपी। देखिए फिपिलिपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो कि बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। और मार्केट का सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेंट है, जो सबसे बड़ा स्मार्ट प्लेयर कंसिडर होता है, जो मार्केट में जान पैदा करता है, तेज़ी लाता है, वो होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड का पिछला वीक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन्होंने 74-75 मिलियन डॉलर का नेट माल खरीद के अगले वीक में आई है। और कल भी देखिए इन्होंने 6 से 7 मिलियन डॉलर का माल उठाया, आज भी 8 मिलियन डॉलर का माल उठाया, यानी कि 100 मिलियन डॉलर तो इनकी होल्डिंग हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा कंपनीज ने भी कल माल उठाया, बाइंग की है, आज भी उन्होंने 3 मिलियन डॉलर का माल उठाया, वो भी नेट बाइंग पे हैं। माशाल्लाह देखें कि ये स्मार्ट प्लेयर हैं, यानी कि बैंक्स ने भी कल अच्छा माल होल्डिंग किया है जो इसने बाई बाई किया था, आज उसमें सिर्फ 1 मिलियन डॉलर का माल निकाला होगा इसने। इसके अलावा इंश्योरेंस हो गई या फिर ब्रोकर्स हो गए, इनका भी अगर इसके बैंक्स के साथ डालें तो 1.5 मिलियन डॉलर की सिर्फ सेलिंग आती है। तो मेन सेलिंग है गोरे की। वो आपको पता है वो शुरू से सेलिंग ही कर रहा है, क्योंकि उसको नेस्डैक में और दीगर मार्केटों में कुछ इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से वो इधर से कुछ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट करके तो उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो घबराने वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है, मार्केट आपकी सेफ साइड लग रही है। आज भी मार्केट ने वही लेवल को
जो हमने आपको कल बताए थे 1,81,000 से लेके 1,81,500 के जो स्ट्रॉन्ग लेवल थे, मार्केट ने आज भी उसको ऑनर की। कल 1,81,000 से एग्जैक्टली मार्केट रीबाउंड हुई और 1700 पॉइंट उसने रिकवर किए। आज भी मार्केट 1,81,400 से 450 के दरमियान से मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट ने दोबारा से रिकवरी एक अच्छी शो करवाई। तो दोस्तों, दो दफ़ा जिस जगह से जिस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाए वो लेवल उतना ही पक्का हो जाता है। कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला दोबारा से लग रही है कि 1000-1500 पॉइंट प्लस तक जा सकती है। हाँ, देखें, रोज़ाना बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी प्रॉफ़िट टेकिंग आ रही है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें प्लेयर प्रॉफ़िट टेकिंग करने को तरजीह देता है। ठीक है? आज आपने देखा कि मार्केट में जिन्होंने बेहतर परफ़ॉर्म किया उसमें एंग्रो होल्डिंग था, लकी सीमेंट था और दीगर स्टॉक्स ने साथ दिया। इसी तरह जो ज़रा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में रहे, जो है नेशनल बैंक, जिसकी के 13 ऑफ फरवरी को हियरिंग है कोर्ट में, और पेंशन्स के हवाले से क्या फ़ैसला आता है, उस वजह से ये थोड़ा-सा प्रेशर में है, लेकिन बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ जो मुख्तलिफ वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जैसे हब पावर हो गया या फिर बैंक ऑफ पंजाब हो गया, इस तरह के स्टॉक में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा कैल भी देखें कि ऐसी 100 में है, आज तकरीबन एक टाइम पे फ्लोर के करीब चला गया, कोई 15-20 पैसे रिकवर हो गए, ऊपर बंद हुआ, उसने भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की। कल उसका भी चांस लग रहा है कि वो ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों, बात ये है कि देखें, बोर्ड मीटिंग सीज़न चल रहा है, कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, डिविडेंड वगैरह भी साथ-साथ अनाउंस कंपनियां कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर का तो आपको पता है रिजल्ट होते ही बेहतर है, तो घबराने की बात नहीं है। मार्केट थोड़ी-थोड़ी करेक्शन जो लेती है, मार्केट को हेल्दी ही करती है। तो मार्केट देखें, 1,91,032 पॉइंट का मार्केट का हमारा जो नया हाई लगा हुआ है, एवर हाई, इससे 10,000 पॉइंट की तकरीबन दूरी पे है मार्केट। इस 10,000 पॉइंट की करेक्शन कर चुकी है। ठीक है, 191 से 181 10,000 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक मार्केट जैसे 2 दफ़ा इसने ऑनर किया है, कल भी तीसरी दफ़ा को थोड़ा बहुत नीचे आती है, इसको ज़रूर ऑनर करेगी और मार्केट फिर बाउंस बैक करके 1,83,84 हज़ार तक भी जा सकती है। ठीक है, मार्केट में कल तेज़ी लग रही है, लेकिन वही चीज़ कि मार्केट शुरू में बढ़ती है तो आपको बेच के काम करना चाहिए और बाद में जब प्रॉफिट टेकिंग आई तो डिप में आप दोबारा चीज़ें कुछ ले सकते हैं। जी दोस्तों, कल के लिए जो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के हामिल, इनमें सबसे पहले नंबर पे है जी पोल, दूसरे पे एफएफसी, तीसरे पे एनएमएल, हब पावर, उसके बाद है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इमेज, बीओपी और एसएनजीपी। कल आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी करते हुए नज़र आ सकते हैं। और छोटे पेनी स्टॉक में एएनएल, डब्ल्यूटीएल, एलएससीसीएल और यूसर। आज इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई, थोड़ी-सी कुछ में प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई, लेकिन कल ये आपको ज़बरदस्त किस्म की मोमेंट अगेन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।